हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा लेक्चर है टिश्यू के ऊपर में। तो आज इस लेक्चर में हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके टाइप्स का आगे कितने फर्दर टाइप्स होते हैं, हर एक चीज को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स डिटेल में। तो बेसिकली शुरू करते हैं। फिर टिश्यू क्या होता है, देखो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू से समझने से पहले आपको थोड़ा सेल के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, आपने बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे होगे, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। अब उसको क्यों कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, जो हमारी बॉडी है ना, वो बिलियंस ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। जो हमारा हर एक अंग है, हर एक ऑर्गन है, वो सब सेल से बना हुआ है। कैसे? जो हमारे सेल्स है वो आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यूज। फिर जो टिश्यू है आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं हमारा ऑर्गन। ठीक है, फिर जो ऑर्गन होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होकर हमारा बनाते हैं कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। तो इसलिए हम कहते हैं जो सेल है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी का। अब देखो, जो सेल्स है उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वो जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स हो गए, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए, ग्लियल सेल्स हो गए, मस्कुलर सेल्स हो गए, बहुत तरह के सेल्स होते हैं। और उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं, वो सेल के टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेल का मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो, डिटेल में वन शॉट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टिश्यू। देखो, अब जो सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के हैं। तो ऑब्वियसली जो अलग अलग टाइप्स के हमारे सेल आपस में कंबाइन होके मिलेंगे तो वो अलग टाइप का टिश्यू बनाएंगे। तो वैसे जो हमारे टिश्यू के टाइप्स होते हैं वो सेल्स पे डिपेंड करते हैं कि कौन से सेल्स आपस में कंबाइन होकर कौन से टिश्यू बना रहे हैं। अब देखिए, जैसे हमारे बेसिकली टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब इनके आगे भी फर्दर टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे आप समझिए कि जो हमारे एपिथेलियम टिश्यू है उसका स्क्वैमस होता है, स्ट्रेटिफाई होता है, सूडो स्ट्रेटिफाई होता है ना, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारा ब्लड होता है। आप शौक हो गए होंगे, ब्लड भी हमारा टिश्यू है क्या? हाँ, ब्लड, जो ब्लड है वो हमारा टिश्यू है। क्यों? जो ब्लड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर हमारे सेल्स प्रेजेंट है, जैसे रेड ब्लड सेल्स, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब आपस में मिलकर हमारा क्या बना रहे हैं, टिश्यू तो बना रहे हैं। इसलिए हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और वैसे हमारे बोन्स भी ये होते हैं, हमारे मतलब काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, और हमारे जो नर्वस टिश्यू होते हैं उसमें हमारे, आपको पता है, न्यूरॉन्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे ग्लियल सेल्स भी आते हैं। उसके बाद हमारा एक मस्कुलर टिश्यू होता है, उसमें स्केलेटल मसल होता है, अपना स्मूथ मसल होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी चीज डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, जो ये लेक्चर है इसमें, ये तो बहुत लंबा लेक्चर चल जाएगा, सीधी बात है ना, क्योंकि इतना डिटेल में एक ही चीज पढ़ेंगे तो फिर ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा, और साथ में स्ट्रक्चर भी है। तो मैं आपको थोड़ा और से ओवरव्यू दूंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप इसको एक बार रीड करोगे आपको इजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी वर्डिंग है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या देखते हैं पहले। और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स having a organ that works together to perform a specific function. Tissue are the basic structure and function of life. Similar tissues combine to form organs and different organs together form a organ system. तो वही बात है, जो हमारे टिश्यू है वो हमारे क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जैसे मैंने बताया, जो सेल्स है वो बहुत सारे टाइप्स के हैं, तो ऑब्वियसली हमारे अलग अलग टाइप्स के आपस में कंबाइन होकर एक अलग अलग स्पेसिफिक टिश्यू बनाएंगे। तो वही वो बोल रहा है कि जो हमारा टिश्यू है एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स का होता है, कंबाइंड समझ लो कि जो ग्रुप है सेल्स के, सिमिलर ग्रुप्स के, उनका बना के एक हमारा स्पेसिफिक टिश्यू बना रहा है। ठीक है, उनका क्या होता है, वो हमारे क्या करते हैं, वो हमारे स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, जैसे हमारे जो आप समझिए कि जो हमारे मस्कुलर टिश्यू है वो किस काम के होते हैं, हमारे को मूवमेंट के बारे में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा और भी टिश्यू हो गए, जैसे नर्वस टिश्यू हो गए, वो हमारे इंपल्सिस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। हमारे एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, वो हमारे बॉडी के आउटर कवरिंग होता है, तो हमारे को थोड़ा प्रोटेक्शन वगैरह भी देता है फ्रॉम, जैसे आप समझो कि केमिकल वगैरह है। अगर हमारे बॉडी के ऊपर लेयर ही नहीं होगी तो कुछ भी चीज डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना हमारे टिश्यू के अंदर क्या होता है, ब्लड वगैरह ही होते हैं, ब्लड वेसल्स, तो उसमें डायरेक्ट एंटर कर देगी। तो वही चीजें हमारे को अलग अलग टिश्यू अलग अलग चीजें प्रोवाइड करता है, मतलब अलग अलग उनके फंक्शंस है। ठीक है, टिश्यू आर द बेसिक स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जो हमारा सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद तो टिश्यू बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे तो टिश्यू की बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वैसे टिश्यू से भी छोटा यूनिट होता है सेल। अब देखो, जो सेल है उससे भी छोटा यूनिट होता है, क्योंकि सेल भी किसी चीज से बना हुआ है। सेल हमारे मोलिक्यूल से बना हुआ है। अब मोलिक्यूल्स भी देखोगे तो वो भी किसी चीज से बना हुआ है, मोलिक्यूल से बना हुआ है, वो एटम से बना हुआ है। ठीक है, आप जितना डी में जाओगे उतना डी में चलते जाओगे। ठीक है, बस हम इतना याद रखो, जो सेल है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, वो सेल आपस में कंबाइन होकर हमारा टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे जो सिमिलर टिश्यूज होते हैं आपस में कंबाइन होकर हमारा ऑर्गन बनाते हैं। जैसे आप समझो, जो हमारा हार्ट है वो किससे बना हुआ है, वो हमारे कार्डियक मसल से बना हुआ है। अब कार्डियक मसल क्या है, कार्डियक मसल भी एक टिश्यू है, वो हमारा मस्कुलर टिश्यू टाइप कैटेगरी में आता है कार्डियक मसल। ठीक है, वो आपस में कंबाइन होकर हमारा क्या बनाता है, हार्ट बनाता है। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देखो, जो भी हमारा ऑर्गन होता है ना उसमें बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, एक्चुअली में सही बात है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बट कोई एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है, वो ज्यादा कंपोजिशन होती है उसकी, मतलब ज्यादा उसमें ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वही चीजें जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि जैसे देखो, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स, हमें पता है ये मिलियन सेल से बना हुआ है, क्योंकि हर एक चीज हमारी सेल से बनी हुई है। ठीक है, सेल हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ग्रुप टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू। जिन सेल्स के सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे, फंक्शन होंगे, वो आपस में मिलकर हमारा एक स्पेसिफिक टिश्यू बना देगा। ठीक है, ईच टिश्यू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक टिश्यू एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे हार्ट है वो हमारा टिश्यू है, तो हमारा ब्लड भी पंप करेगा। अब हर हार्ट हमारे को रिस्पायरेशन में थोड़ा हेल्प करेगा, है ना। तो वैसे हमारा हर एक टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होगा स्पेसिफिक। ठीक है, तो उसके
बाद हम बात करते हैं कौन-कौन से टाइप्स हैं, एपिथेलियम टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। ठीक है? जो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे फ्री में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना ज़रूर, ठीक है? और सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना, ठीक है? अब हम बात करते हैं इनकी टाइप्स की। देखो जो एपिथेलियम टिश्यू है, वो फर्दर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन-कौन से? सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है? अब देखो इसके भी आगे हमारे एक सब टाइप्स हैं। ध्यान से देखो, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबोइडल, है ना? क्यूबोइडल, कोलुमिनर, कोलुमिनर, सिलेटेड कोलुमिनर। देखो ये जो टाइप्स है ना बहुत ईज़ी हैं। बस इसमें एक-एक चीज़ का डिफरेंस है। जैसे समझो, जो स्क्वेमस होंगे वो फ्लैट होंगे, जो क्यूबोइडल होंगे थोड़े क्यूब शेप होंगे, कोलम के जो हमारे रेक्टेंगल शेप होंगे, ठीक है? सिलेटेड मतलब थोड़े उनके हेयर लाइक्स प्रोजेक्शन वगैरह होंगे, है ना? तो बहुत सिंपल होते हैं, आप इज़िली लर्न कर लोगे, ठीक है? अगर ये 5 मार्क्स में आ गया तो आपको इनके सब टाइप्स को एक्सप्लेन नहीं करना है। बट अगर 10 मार्क्स में आया फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि 10 मार्क्स में ज़्यादा आएगा। एक आपको यहाँ तक कि जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक टिश्यू के बारे में पूछ लेते हैं कि गिव अ डिटेल नोट ऑन एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है? तो उसके बाद हमारे ये बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू कौन-कौन से टाइप्स के होते हैं। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके अंदर हमारे एरियोलर टिश्यूज़ आते हैं। एरियोलर टिश्यूज़ कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं? हमारे लंग्स में प्रेज़ेंट होते हैं। अगर आपको याद हो कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसके अंदर एल्वेओलीज़ होते हैं, जो हमारे को रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। वहीं पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एल्वेओलीज़ होते हैं उनके सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। सरफेस टेंशन मतलब कि उनका जो सरफेस टेंशन कह रहा हूँ, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि वहाँ पे हम ईज़िली हमारा जो बॉडी का एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ तो आपको पता होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन जाता है बाहर और ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है ना? उसके बाद एडिपोज टिश्यू हो गया, ये एक्चुअल में हमारा फैट टिश्यू समझो, इसमें हमारा फैट वगैरह आपस में स्टोर होते हैं, ठीक है? जो हमारे इन स्टार्वेशन, फास्टिंग या फिर मालन्यूट्रिशन में अपने मेटाबोलाइज़ होके अपने एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा रेटिकुलर टिश्यूज़, ठीक है? उसके बाद हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू जैसे टेंडन वगैरह हो गए, लिगामेंट्स हो गए। टेंडन तो आपको पता होगा ना क्या होता है? टेंडन होता है जो हमारा मसल और बोन को जोड़े, याद रखिएगा। लिगामेंट होता है जो हमारे दोनों बोन्स को जोड़े आपस में, ठीक है? उसके बाद डेंस इरेगुलर टिश्यूज़, उसके बाद स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू हो गया हमारे हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज, फिर बोन आता है, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, ठीक है? कॉम्पैक्ट बोन हमारा जो ऊपरी हिस्सा होता है, स्पॉन्जी बीच वाला हिस्सा होता है, ठीक है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारा आता है फिर ब्लड और लिम्फ में, ठीक है? तो उसके बाद हम बात करते हैं अपना ये मस्कुलर टिश्यू के बारे में। देखो इसके हमारे 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं, ये स्ट्रेटेड और वॉलंटरी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपको पता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के बारे में पता है आपको? वॉलंटरी वो होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, इनवॉलंटरी वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब आप समझो, आप हैंड की मूवमेंट कर पा रहे हो, देखो हमारा हाथ भी तो एक टिश्यू ही है ना, ठीक है ना? आप हाथ की मूवमेंट कर पा रहे हो, जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी घुमा रहे हो, किसी को चपेट मार रहे हो, है ना? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। बट आपका हार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आप सोचो मैं हार्ट को 2 मिनट के लिए पॉज़ कर दूँ, हार्ट कर सकते हो पॉज़? नहीं कर सकते हो। आप सोचो मैं ब्रेन को 2 मिनट के लिए पॉज़ कर दूँ, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये सब हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, क्योंकि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते सिंपली, ठीक है? जो स्मूथ मसल होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स ये एक्चुअल में लेयर टाइप होती है, नॉन स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड एक लेयर टाइप होती है, वो आगे आप समझोगे, ठीक है? ये हमारे इनवॉलंटरी होते हैं स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं? देखो, जो बेसिकली हमारा स्टमक होता है ना, उसके अंदर हमारे स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है या फिर इंटेस्टाइन वगैरह में, क्यों? देखो जो हमारे स्टमक के अंदर स्मूथ मसल होता है ना, उसके अंदर हमारे होते हैं पेटल सेल्स, जो एसएल की प्रोडक्शन करते हैं। अब आपको पता है एसएल क्या होता है? एसएल हमारे को अपना फूड्स की डिसइंटीग्रेशन वगैरह हेल्प करता है उनके करने में, अपने डाइजेशन वगैरह, है ना? पता है ना आपको? उनकी ब्रेकडाउन करता है, ठीक है? हमारे कार्डियक मसल वही इन्वॉलंटरी होते हैं, हमारे हार्ट इन्वॉलंटरी है, वो हमारे कंट्रोल में थोड़े है ना? उसके बाद हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, उसमें हमारे न्यूरॉन्स आते हैं, न्यूरॉन्स में हमारे 3 टाइप के होते हैं, सेंसरी, मोटर, इंटरन्यूरॉन्स। उसके बाद न्यूरोगिलिया, ये क्या होता है? एक्चुअल में नहीं, हमारे फेक न्यूरॉन्स भी कहते हैं या फिर इनको वो भी कहते हैं कि स्पॉटिंग न्यूरॉन्स। ये हमारे न्यूरॉन्स को स्पॉटिंग करते हैं, ठीक है? ये हमारे फर्दर टाइप्स के होते हैं, एस्टियोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है? ये हम आगे एक-एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम पहले शुरुआत करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। ये क्या होता है? देखो इंट्रोडक्शन आपको देने की जरूरत तो नहीं है। इसके 4 टाइप्स होते हैं। आउटर सरफेस बॉडी की सबसे बाहरी सतह पे होती है, ठीक है? हमारे मतलब कि हमारी बॉडी की सबसे बाहरी लेयर हमारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है? और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी भी बाहर वाली लेयर है, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, इट आल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, इन सब में हेल्प करता है, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू इज वेस्कुलर, नो ब्लड वेसल्स, इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होता एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है? बाकी टिश्यूज में हो सकते हैं, ठीक है? और ये हमारे को हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, आपको पता ही हुआ है। सिक्रीशन क्या होता है? कोई भी चीज सिक्रेट करना, जैसे स्वेट वगैरह हो गया, है ना? क्योंकि आपको पता है स्वेट कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्किन के नीचे होता है ना स्वेट ग्लैंड्स, वहां से अपने स्वेटिंग वगैरह होती है। तो हमारे एपिथेलियल टिश्यू में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारी सिक्रीशन वगैरह हो पाती है, ठीक है? उसमें एक्सक्रीशन हो सकती है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है? ये सब कुछ चीजें उसके अपने कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विद लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस, मतलब कि जो सेल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है? इट इज एवेस्कुलर बट हैज अ गुड नर्व सप्लाई, मतलब कि ये कह रहा है कि एवेस्कुलर मतलब कि इसमें पॉसिबल बहुत कम होता है, बट इसमें नर्व सप्लाई अच्छा, मतलब एवेस्कुलर मतलब कि इसमें कोई वेसल्स नहीं होती, सॉरी। एवेस्कुलर मतलब कोई वेस्कुलर, आप समझ रहे हो? वेसल, वेस्कुलर, ठीक है? मतलब कि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है उसमें कोई वेसल्स नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती, बट इसमें नर्व्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा गुड सप्लाई चलता है। नर्व्स पता है ना आपको, ठीक है? इट हैज अ फ्री सरफेस
surface, basement membrane and underlying connective tissues. It show polarity and optical free surface and basal surface. It has a high rate of regeneration, मतलब कि जे अगर हमारी ब्रेकडाउन वगैरह हो भी जाए, इसको कोई चोट भी लग जाए तो ये जल्दी हील हो जाता है अपने आप ही। आपने कभी नोटिस भी किया होगा, आपकी कोई स्किन पे कट लग जाता है तो अपने आप ही हील हो जाता है बहुत जल्दी, है ना? आपको कोई मेडिसिन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? जैसे कुछ कंपोनेंट्स हैं, सेल्स, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, बेसमेंट। देखो जितना डिटेल में आपको मैं एक-एक चीज़ समझाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी 1 डेढ़ घंटे की, ठीक है? तो मैं थोड़ा ऊपर-ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बहुत ईज़ी वर्डिंग है, आपको बस इसमें सारा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? आपको मेन-मेन पॉइंट्स लिखना है, जितना आपको याद रहे, ठीक है? और ये नोट्स पढ़ने के बाद आप एक बार अपनी बुक से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है? उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करिएगा, दोनों को मिक्स करके पढ़िएगा, फिर अच्छा एग्ज़ाम में आप लिख पाएँगे, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, ये देख लो, आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नोट क्या होता है, हमारे सेल सेल से बना टिश्यू ऑब्वियसली, है ना? वेरी लिटिल इन अमाउंट, जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है बहुत कम अमाउंट में होता है। इट एक्ट एज सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द सेल्स। सीमेंटिंग मतलब क्या होता है? सीमेंट मतलब कि जैसे दो सेल्स है, जैसे आप अपनी दीवार ही समझो। जो आपकी दीवार है वो किससे बनी हुई है? ईंटों से बनी हुई है। और ईंट किससे जुड़े हुए हैं? सीमेंट से जुड़े हुए हैं। तो वही कह रहे हैं, जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो एक्चुअल में हमारा सीमेंट है, जो हमारे को ईंटों को ईंटों जोड़ के हमारी दीवार बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा जो टिश्यू है वो हमारे वॉल होगी, जो हमारी ब्रिक्स और सेल्स होगी, ठीक है? तो हमारा सीमेंट वाला मटेरियल है, ठीक है? ऐसे समझो। बेसमेंट मेम्ब्रेन वो हो गया जो नीचे से, जैसे समझो आप कोई भी घर बनाते हो तो नीचे नींव देते हो ना, नींव उसके ऊपर ही घर बनाते हो ना। तो ऐसे समझो बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारा नींव हो गया, जिसके ऊपर हम घर उठा रहे हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये इसमें ध्यान से देखिएगा, एक एक इसका स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मेड ऑफ सिंगल ऑल सेल्स रेस्ट ऑन द मेम्ब्रेन, ठीक है? मतलब कि एक जो उसके लेयर है ये हमारे मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है? इसके अंदर क्या बोला है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, न्यूक्लियर फ्लैट, जो हमारे न्यूक्लियर बीच में फ्लैट्स होते हैं और ओवल होते हैं, या फिर सेंट्रल प्लेट्स भी होते हैं उसके बीच में। आप ये जो न्यूक्लियर है ये हमारे ओवल हो सकते हैं या फिर फ्लैट हो सकते हैं, बीच में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर, ठीक है? उसके बाद बात कर रहे हैं अलो डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन। ये क्या होता है? देखो एक्चुअल में ना ये हमारे ना बॉडी का मैकेनिज्म होता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस हमारे ऑर्गन के अंदर या फिर कोई सेल के अंदर आती जाती है ना, वो एक मैकेनिज्म के थ्रू आती है। जैसे हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, अपना फिल्ट्रेशन होता है, सिक्रेशन होता है। इसमें मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आपके सेमेस्टर में ही आप देख लीजिएगा, ठीक है? उसमें डिटेल में बताया हुआ मैंने। इसकी लोकेशन है एल्वेओलिस में होती है, लंग्स एल्वेओलिस पता है ना आपको? और उसके बाद हमारे ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग में हो सकती है। आपको बताइए मोस्टली ये हमारे आउटर लाइनिंग में होते हैं, ठीक है? इनर, सॉरी बोल दिया मैंने, इनर बोल दिया, वैसे आउटर लाइनिंग होता है। अब बात करें बोमन कैप्सूल क्या होता है। देखो हमारे जो किडनी होता है ना, उसका यूनिट क्या होता है? हमारे बॉडी का यूनिट तो हो गया सेल, अब किडनी का भी एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन आपस में कंबाइन होकर हमारा बनाते हैं किडनी, ठीक है? और जो नेफ्रॉन होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे उसमें बोमन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, क्लैकनिंग डक्ट होता है, क्लैकनिंग डक्ट होता है, ठीक है? तो बेसिकली मैं जो बोमन कैप्सूल, हमारे उसका आगे वाला पार्ट होता है नेफ्रॉन का, जो हमारे को फिल्ट्रेशन वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है? इतना याद रखिए आप, ज्यादा डिटेल में मत जाइए, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसमें बस ये एक डिफरेंस है, जो इसके सेल की शेप होंगे वो क्यूबोइडल टाइप के होंगे, ठीक है? और उसके बाद एक कोलमनर में इसके रेक्टेंगल टाइप के होंगे, ठीक है? कॉलम शेप आपको देखने में लग जाएगा, पता है, ठीक है? सिंपल सिलेटेड में क्या होंगे, मैंने जैसे बताया था, इसके ऊपर थोड़े ऐसे, जैसे आपको फ्लैजिला समझा, फ्लैजिला आपने पढ़ा होगा, सेल्फ फ्लैजिला जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो फ्लैजिला और सीला ऑलमोस्ट आपस में सेम होते हैं, बस सेम, हम पूरा सिमिलर नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फ्लैजिला उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है, सीलिया भी मूवमेंट ही अपना प्रोवाइड करता है उसको, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप ऐसे रखिए, जो सीलिया होता है इसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जो अपने कोलुमनर एपिथेलियम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है? अब इसके बाद एक और इसका टाइप आता है pseudo stratified columnar epithelium। ये होता है appear to be stratified due to nuclei at different levels but all the cells touch basement membrane, cells are different heights, same cells have a cilia। मतलब ये बोले कि ये थोड़ा हमारा जैसे आपने देखो, ये हमने ऊपर क्या पढ़ा था? हमने ऊपर पढ़ा था सिंपल एपिथेलियम, इसका एक टाइप होगा, ये है स्ट्रेटिफाइड। अब ये जो हमारा pseudo stratified है, ये ना स्ट्रेटिफाइड है ना सिंपल एपिथेलियम की तरह है, ठीक है? ये दोनों का बीच का मिक्स है, मिक्सचर समझ रहे हो ना, बीच को प्रोडक्ट है, ठीक है? अब उसको समझने से पहले आप थोड़ा स्ट्रेटिफाइड समझ लो, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? वो वाला। और देखो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज मेड ऑफ टू और मोर लेयर ऑफ सेल्स। जैसे हमें पता था, जो हमारा सिंपल है ये हमारा एक ही लेयर के सेल से बना हुआ है, बट जो हमारा ये है, ये हमारे दो लेयर के सेल से बने हुए हैं, लेकिन दो और उससे ज्यादा सेल के लेयर से हो सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस क्या होता है? इट हैज मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, द बेस सेल्स आर क्यूबोइडल और कोलुमनर। जो हमारे बेस सेल्स, आप जो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, वो मे भी हमारे क्यूबोइडल शेप के हो सकते हैं, कोलुमनर शेप के हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है कि द इट इज प्रोडक्टिव इन फंक्शंस एंड रेसिस्ट ऑपरेशन। मतलब कि हमारे को प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है? जैसे हमारे स्किन की आउटर कवरिंग होगी, हमारे माउथ की लाइनिंग होगी, हमारे इसोफेगस पता है ना, फूड पाइप वगैरह होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं
तो सूडो स्ट्रेटिफाइड आपको थोड़ा समझ आएगा। अपेज टू बी स्ट्रेटिफाइड कहता लगता तो स्ट्रेटिफाइड की तरह है, बट ध्यान से देखो ये सिंगल लेयर ही है। अब ध्यान से देखो ये सिंगल लेयर ही है, पर लगता हमारा स्ट्रेटिफाइड की तरह बड़ा बड़ा। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है, बट ऑल सेल्स टच सेल मेम्ब्रेन, जो हमारे जितने भी सेल्स हैं वो अपने सेल मेम्ब्रेन को टच कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स आर डिफरेंट हाइट, जो हमारे सेल्स है वो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट हाइट के होते हैं, सिमिलर हाइट के नहीं होते, सेम हाइट के नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड हमारा पता लग गया, छोटा सा ये आपको रीड आउट करना है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपना स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। देखो ये भी सारा सेम ही है। इसमें जो सन की शेप है वो हमारी थोड़ा क्यूबर क्यूब टाइप होगी, इसमें थोड़ी रेक्टेंगल टाइप होंगी, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन एपिथेलियम, इसको यूरोथेलियम भी कहते हैं। इट अपेयर्स स्ट्रेटिफाइड बट एक्चुअली ऑल सेल्स रेस्ट ऑन मेम्ब्रेन, कहते हैं कि ये हमारे लगते तो अपने समझो कि हमारे है तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स के ही, ठीक है। बट जो जितने भी सेल्स होते हैं हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन में लगते हैं मोस्टली, ठीक है। द शेप ऑफ सुपरफिशियल सेल चेंजेस फ्रॉम डोम शेप टू फ्लैट, कहते हैं कि इनकी जो शेप्स है वो चेंज होती रहती है, कभी डोम शेप रहती है, कभी फ्लैट हो जाती है, ठीक है। ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर यूट्रस वगैरह में होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो एपिथेलियम टिश्यू क्लियर हो गया। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आपके टाइप्स लिख देना है, और एक ही चीज का स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा, स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना लिखेगा बहुत है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में फंक्शन भी इसके डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अपना मस्कुलर टिश्यू की, ये क्या होता है। मस्कुलर टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ मसल सेल्स कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कहते हैं ये मसल सेल्स से बना होता है, जैसे मैंने बताया था आपको। जो हमारे सेल्स है बहुत टाइप के होते हैं, मसल सेल, नर्व सेल्स, ग्लियल सेल्स, ब्लड वेसल, ब्लड अपने रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो हमारा मसल सेल से बना हुआ है, वो हमारे को कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में हेल्प करता है। आपको पता ही होगा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक हमारा मैकेनिज्म है, जो हमारी बॉडी में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कोई भी चीज करने के लिए चलता ही रहता है, कोई भी आप मूवमेंट करो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता ही रहता है, होता ही रहता है, ठीक है। तो ये करें, दिस टिश्यू ब्रिंग्स अबाउट मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट, की हमारे को बॉडी में मूवमेंट वगैरह प्रोवाइड करने में मस्कुलर टिश्यू का ही हेल्प होता है, उसकी कहाँ आता है, ठीक है। इट अलाउज द बॉडी टू मूव, ये हमारे बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है, हमारे पोस्चर को सुधारने में हेल्प करता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने में कैसे हेल्प करता है, थोड़ा आपको लगा क्यों, देखो जो हमारा कार्डिक मसल है, जो हमारा हार्ट है, वो भी कार्डिक मसल से बना हुआ है। तो ध्यान से देखो, अगर हार्ट ब्लड पंप ही नहीं करेगा तो हमारे ब्लड वेसल्स कहाँ से लेके जाएगा ब्लड, वो पानी थोड़े लेके जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज है। मसल टिश्यू इज हाईली एक्साइटेबल एक्साइटेबल एंड प्रोटेक्टाइल, मतलब देखो हमारे ना एक प्रोसेस होता है एक्टिन मायोसिन करके ना, हमारे हर एक मसल टिश्यूज के ऊपर ना समझो सेल्स के ऊपर ना एक एक्टिन मायोसिन होता है, जो हमारी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे कैल्शियम आते हैं, वो उनको एक्साइट करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन होता है, जैसे कैल्शियम हटते हैं फिर वो रिलैक्स होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, जब आपको आएगा तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, आप इतना ही याद रखिए बस, ये हमारे हाईली एक्साइटेबल होते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, ठीक है। इसके थोड़े कैरेक्टर्स देख लीजिएगा। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या है इसके, मसल फाइबर जिसको हम सेल्स भी बोलते हैं, सार्कोलीमा, देखो ये बात आ गई ना, सार्कोलीमा वगैरह हमारे उस लेयर्स को कहते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। सार्कोप्लाज्म होता है, मायोफिब्रिल्स होते हैं, सेल प्रोजेक्शन, आप इसके वजह से नेम्स भी याद रख सकते हो तब भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद इसके कितने टाइप्स के, स्क्लेटल मसल है, कार्डिक मसल है, स्मूथ मसल है। आप यहाँ से संभालते हो, यहाँ पे ओवरऑल पूरा समरी लिखा हुआ है, ठीक है। जो हमारे स्क्लेटल मसल होते हैं ये स्ट्रेटेड होते हैं, याद रखिएगा। जो कार्डिक मसल होते हैं ये भी स्ट्रेटेड होते हैं, बट जो स्मूथ मसल है ये नॉन स्ट्रेटेड है, ठीक है। हमारे जो स्क्लेटल मसल है ये वोलेंट्री होते हैं। ध्यान से देखो, जो स्क्लेटल मसल है वो हमारे कंट्रोल में है और स्ट्रेटेड भी है, मतलब सिंपल साधे हैं पर हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। जो कार्डिक मसल है तो ये सिंपल स्ट्रेटेड ही है बट इनवोलेंट्री है, थोड़ा नकचड़ा है, ठीक है। जो स्मूथ मसल है ये सिंपल भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी है और नकचड़ा भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कौन से होते हैं, थोड़ा लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, अनब्रांच फाइबर्स, मतलब कोई फाइबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। अनब्रांच मतलब कि आप ब्रांचिंग समझ रहे हो ना, एक के बाद एक ब्रांचेस वगैरह, ठीक है। जैसे जड़े समझ रहे हो ना, जड़ कैसे होती है, एक टहनी के साथ ही दूसरी टहनी होती है ना, ये ब्रांच फाइबर्स की तरह होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ इसके फंक्शंस है, इट प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स, हमारे बॉडी को फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स कितने हैं मसल टाइप्स के, ओ सॉरी अपने टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू कितने हैं, वही चीज है ओवरऑल की अपना ये स्ट्रेट वॉलंटरी होता है, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग सिलेंडर होता है, जो मैंने ऊपर बताया ना वही चीज है, इसको ज्यादा डिटेल में मत चाहिएगा, जो ऊपर लिखा है वही लिखा हुआ है, बस उसको मैंने लाइने में लिखा हुआ है थ्योरी में, ठीक है। उसके बाद इसके आप डायग्राम जरूर देख लीजिएगा, इसको जरूर ड्रॉ करके आइएगा, ठीक है। ये थोड़ा वन शॉट है इसलिए आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। इतना सिंपल ही टॉपिक है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जिसमें आपको कंसेप्ट क्लियर करूँ। इसको आपको एसटीजी लर्न करना है, एसटीजी रटना है, क्रैमिंग करनी है और एसटीजी पेपर में लिखना है, ठीक है। वो इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको एक बार रीड करो आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। उसके बाद स्मूथ मसल, इसकी डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू क्या होता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत टॉपिक्स बन जाते हैं। जो न्यूरॉन देख रहे हो ना, इसी के ऊपर 5 5 मार्क्स में एग्जाम में आता है, पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, 5 5 मार्क्स में। अब ये क्या नर्वस टिश्यू, स्पेशल टिश्यू विच फॉर्म्स द ब्रेन, हमारा ब्रेन बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, नर्व्स बनाता है।
बनाता है, ये क्यों? अब देखो हमारी जो बॉडी है ना उसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही चला रहा है, ठीक है? आपने कभी सुना होगा कि स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी बॉडी के कुछ नर्व्स अपने काम करना बंद कर दें, क्यों? देखो ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, जो हमारे स्पाइनल नर्व्स है ना, स्पाइनल नर्व्स आपको पता नहीं होगा, शायद वर्टिब्रेट्स होते हैं, उसके आस-पास से ना स्पाइनल नर्व्स जाते हैं। वो हमारे क्रेनियल नर्व्स होते हैं। आपने कभी सुना हो, मैंने वैसे अपलोड की हुई है वीडियो, आप जाके देख लीजिएगा, क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं। उनके अलग-अलग फंक्शन होते हैं। एक हमारा ओलोफैक्टरी नर्व्स होता है, जो हमारे को एक ओलोफैक्टरी होता है, अपने बहुत सारे वेगस नर्व होते हैं, ट्राइमेजेंटियल नर्व्स होते हैं, बहुत सारे नर्व्स होते हैं जिनका अलग-अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है? हमारा ओलोफैक्टरी हमारे को आई विजन के लिए हेल्प करता है, हमारे कुछ हमारे फेशियल नर्व्स होते हैं जो हमारे फेस के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत सारे नर्व्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ठीक है? उसके आस-पास से निकलते हैं। ओवरऑल हम इतना ही कहते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, याद रखिएगा, ठीक है? तो उसके बाद क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया, हाइली एक्साइटेबल, ठीक है? रिस्पॉन्स फॉर स्टिमुलाई। अब पता है स्टिमुलाई जिसको इम्पल्स वगैरह भी इम्पल्स नहीं कह सकते, स्टिमुलाई वो होता है जो हमारे को बेसिकली आप समझो कोई चेंज होता है ना हमारी बॉडी में, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। जो हमारे अपने न्यूरॉन्स होते हैं उसको डिटेक्ट करके मैसेज भेजते हैं अपने ब्रेन को, फिर ब्रेन से अपना जो ऑर्डर मिलता है वो आपस में लेके हमारी बॉडी को देते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई फंक्शन होता है। जैसे आप समझिए, आपको समझिए कि ऐसे आप एग्जाम्पल समझिए कोई, आपको वो गिलास उठानी है, ठीक है? वो गिलास पानी का बड़ा हुआ आपको लेना है, ठीक है? अब आपके ब्रेन को जैसे आपने आप हाथ आगे कैसे करोगे? आपको थोड़ी पता है कि मेरे को हाथ से पानी लेने की कैसे पानी लेना है, आपको कुछ नहीं पता, ठीक है? आपको क्या पता है कि हाथ से पानी लेते हैं कि किससे पानी लेते हैं, सीधी बात। आपको ब्रेन में मैसेज गया, वो किसने मैसेज पहुँचाया? न्यूरॉन्स में जाया कि सामने पानी पड़ा, मैं क्या करूँ? आपके ब्रेन ने कहा, "अरे हाथ लो, हाथ आगे करो, पानी लो और पी जाओ।" ये एक्चुअल में आप देखोगे तो ये आपका ब्रेन ही सारे मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है। अब ध्यान से देखो, एक कोई पैरालाइज़्ड इंसान होता है, उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट्स नहीं होती। क्यों? उसका जो ब्रेन वगैरह होता है ना, कहीं न कहीं वो ब्रेन जैसे हमारा अपने कह सकते हैं जैसे न्यूरॉन्स वगैरह काम नहीं करते होते हैं, या फिर आपने कभी सुना हो मे बी पैरालाइज़ होता है, किसी को फेशियल पैरालाइज़ होता है, एक हिस्से पे होता है, वहाँ के न्यूरॉन्स डाई होते हैं या फिर उनके न्यूरॉन्स अपने फंक्शन करना बंद कर देते हैं। ये सब हमारे स्टिमुलाई कैरी नहीं कर पाते, स्टिमुलाई को डिटेक्ट नहीं कर पाते, इम्पल्सेस कैरी नहीं कर पाते। ये सब बहुत आगे आपको डिसऑर्डर्स आएँगे, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे कि क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है? तो इतना याद रखिए कि हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे 2 न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया, ठीक है? इसको हमारे इसमें बताया न्यूरोग्लिया को हम स्पोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स ये हमारे, ये टाइप्स हैं, सॉरी यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखते हैं, यहाँ पे टाइप्स है, ठीक है? न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया, ठीक है? याद रखिएगा। कंपोनेंट्स ये हमारे न्यूरॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स। अब मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, आप थ्योरी पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा। देखो, ये होते हैं हमारे डेंड्राइट्स, ये क्या होते हैं? ये हमारे कैरी करते हैं कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? इतना ही समझो, ये हमारे इम्पल्स कैरी करते हैं। डेंड्राइट्स क्या कैरी करते हैं? हमारे इम्पल्सेस कैरी करते हैं। अब ये क्या है? ये हमारी सेल बॉडी है और इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस पता है आपको? जो पूरा कंट्रोल करेगा न्यूरॉन को। जैसे हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, वैसे समझो न्यूरॉन के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है जो पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? उसके बाद ये हमारा हो गया एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? समझ रहे हो एक्सॉन क्या होता है? देखो एक्सॉन होता है, वो हमारे जो इम्पल्स हमारे डेंड्राइट्स भाई ने लिए ना, जो हमारे डेंड्राइट्स भाई ने इम्पल्स लिए हैं, उनको उसने पास करना है दूसरे न्यूरॉन्स को। क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, जो इम्पल्स जाता है हमारी ब्रेन को, वो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन, मतलब मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। उसके थ्रू हमारे मैसेज इंस्टेंटली जाता है, फास्ट, मतलब एकदम एक्शन पोटेंशियल की तरह। एकदम हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस हमारे तेज होते हैं, कैसे? क्योंकि हमारा इंस्टेंटली 0.0001 सेकंड में जाता है। तो ऐसे समझो हमारे चेन होता है न्यूरॉन्स को, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को पास करता है, दूसरा तीसरे को पास करता है, ऐसे चेन पास होते रहता है, ठीक है? वैसे ही चेन अपना आता भी है इम्पल्स लेके, वैसे जाता भी है। तो वैसे समझिए जो हमारे डेंड्राइट्स है, इसने इम्पल्स लिए, उसके बाद इसने एक्सॉन ने क्या किया, उस इम्पल्स को बहुत तेज कर दिए, मतलब इतना तेज कर दिया कि जो दूसरा न्यूरॉन इम्पल्स ले रहा है वो बहुत जल्दी ले पा रहा है, मतलब कि उसने इतना तेज कर दिया, उसकी स्पीड को तेज कर दिया, उसके रेट को बढ़ा दिया, ठीक है? अब क्या हुआ? उसके बाद हमारे ये सब क्या है? देखो, ये हमारे होते हैं एक्चुअली में, इनको हम श्वान सेल्स होते हैं, ये हमारे नर्सिंग सेल्स याद रखिए, ठीक है? ये हमारे समझो ऐसे एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। ये आपको बड़े-बड़े अलग-अलग स्ट्रक्चर्स में दिख सकते हैं। इसमें क्या होता है? देखो, इसमें होते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो क्या होता है? देखो, हमारे जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं ना, उसके हमारे छोटे-छोटे वेसिकल्स होते हैं। उन वेसिकल्स के अंदर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एक्चुअल में वही हमारे इम्पल्स होते हैं। कैसे? देखो, हमारी बॉडी को कुछ स्टिमुलाई मिला कि ग्लास पकड़ना है, तो आपकी बॉडी ने एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर दिया, ठीक है? फिर उसने आगे दूसरे डेंड्राइट में बैठा और उसको मैसेज दिया कि इस भाई ने कहा है कि गिलास पड़ा है, मैं क्या करूँ? तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उसने अपना समझ लो इसको अपना यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर हुआ, वो हमारा एक इम्पल्स है, याद रखिएगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वहाँ पे एक इम्पल्स की तरह अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? इस डेंड्राइट ने लिया, इस न्यूरोट्रांसमीटर को उसने अलग दूसरे अपने न्यूरॉन को भेजा, ठीक है? फिर दूसरे ने तीसरे को भेजा, तीसरे चौथे भेज के अपना बॉडी को जाता है। ऐसे हमारे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं अपने एक्सॉन टर्मिनल में, इतना डिटेल में मत जाओ, इतना याद रखो, बहुत सारे अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे हमारे हो गए एसिटाइलकोलिन हो गया, गाबा हो गया, बहुत सारे होते हैं, ठीक है? अपने कैटेकोलिन्स वगैरह भी होते हैं। कैटेकोलिन्स क्या होते हैं? नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, ये
सब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्सोन टर्मिनल्स पे। जब हमारे बॉडी में इंपल्स आता है या फिर इंपल्स से कुछ क्रिएट करना होता है तब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर को जाके मैसेज देते हैं, फिर उनके अपने रिलीज होंगे न्यूरोट्रांसमीटर, फिर ये तीसरे को मैसेज देंगे, तीसरे के रिलीज होंगे, चौथे को मैसेज देंगे। ऐसे ये चेन बाय चेन चलता रहता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके थोड़ा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। देखो सेल बॉडी से लार्जेस्ट पार्ट टाइम ये कंट्रोल और द एक्टिविटीज, क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली सारी कंट्रोल करेगा उसकी एक्टिविटी, ठीक है। डेंड्राइट्स समझाता हूँ सीधा, सेल बॉडी का इतना रोल नहीं, ठीक है। डेंड्राइट्स आर द शॉर्ट हाईली ब्रांच एक्सटेंशन अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी रिसीव नर्व इंपल्स। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नर्व इंपल्स को रिसीव कर रहा है फ्रॉम रिसेप्टर और अदर न्यूरॉन्स, वो दूसरे न्यूरॉन्स हो या फिर रिसेप्टर से। मे बी रिसेप्टर भी हो सकता है या मे बी दूसरा न्यूरॉन भी हो सकता है। रिसेप्टर का मतलब देखो, आपको कोई भी आप कोई भी ड्रग लेते हो, मेडिसिन लेते हो, तो वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है, फिर वो एक्शन करवाता है। तो एक्शन किसके थ्रू करवाता है, न्यूरॉन्स के थ्रू, तो मैसेज आएगा तो एक्शन होगा, ठीक है। तो वहां पे हम रिसेप्टर्स की भी बात करते हैं, न्यूरॉन्स। अब देखो जोड़ो एक अपने रिसेप्टर से एक न्यूरॉन ने अपना मैसेज ले लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो न्यूरॉन है वो मैसेज किससे लेगा, वो तो अपने पहले वाले न्यूरॉन से लेगा ना मैसेज, जो है तीसरा वाला दूसरे से लेगा, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। कैरी इंपल्स इतना याद रखिए, बस इंपल्स को कैरी करता है, एक्सॉन उसको अपना फास्ट कर देता है। इसका इतना ही रोल में बताऊंगा, मैं शीट का भी नहीं बताऊंगा, ये आप रीड कर लीजिएगा। एक्सॉन टर्मिनल आपको थोड़ा कंफ्यूज लगेगा, उसमें बताता हूँ। देखो रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट इंपल्सेस अक्रॉस द साइनेप्स टू अदर न्यूरॉन, कि इसने क्या किया, रिलीज किया न्यूरोट्रांसमीटर, उसने फिर मैसेज भेजा, इंपल्स भेजा दूसरे ट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन को, ठीक है। फिर दूसरे का रिलीज होगा, उसने तीसरे को भेजना है, फिर लास्ट में मे बी मसल को भेजे या फिर ग्लैंड को भेजे, ठीक है। वो देखो ऐसे एक और एग्जांपल देखो, आपको लग रही है गर्मी, अब आपने जब आपको गर्मी लगती है, आपके स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, अब कैसे आता है, देखो आपकी बॉडी को गर्मी लग रही है, आपके ब्रेन को मैसेज किया कि भाई इसको गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं। आपके ब्रेन ने कहा स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर दे, जिसकी वजह से पसीना निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट हो गए, पसीना निकलना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखो वो पसीना कैसे निकला, वो न्यूरॉन्स के थ्रू तो मैसेज गया स्वेट ग्लैंड को कि भाई तू खुल जा, पसीना निकाल, पसीना निकलने लग पड़ा, स्वेटिंग होने लग पड़ी। तो ऐसा ही होता है ना, ये हमारे निपल्स से कौन लेके जा रहा है, न्यूरॉन्स ही लेके जा रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज का अलग अलग होता है। माइलिन शीट का हमारा नर्सिंग का काम होता है, ये भी बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो माइलिन शीट इज अ फैटी इंसुलेटिंग कवरिंग अराउंड द एक्सोन, एक्सोन के आसपास होता है, सराउंडिंग होता है। इन द पीएनएस इट इज फॉर्म्ड बाय द श्वेन सेल्स। हमारा पीएनएस क्या होता है, देखो हमारे दो बॉडी हमारे दो पार्ट में डिवाइड है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे नेक के ऊपर है, और एक होता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे नेक के नीचे है। तो जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे हमारे गले के नीचे प्रेजेंट होंगे न्यूरॉन्स, वो हम उसके जो हमारे माइलिन शीट है वो हमारे बने होंगे श्वेन सेल से। सेल्स हैं बहुत सारे टाइप्स के हैं, ऐसे ही मैंने बताया था आपको पहले ही, ठीक है। जो अपने न्यूरॉन्स जो हमारे माइलिन शीट है, जो हमारे गले के नीचे है वो हमारे श्वेन सेल से बने हुए हैं, ठीक है। जो हमारे गले के ऊपर है वो हमारे ओलिंगो डेंड्रोसाइट से बने गए, ठीक है, ओलिगो डेंड्रोसाइट से बने हुए, ठीक है। आपको क्लियर हो गया, नोड ऑफ रेंज पर वो इसका भी थोड़ा जो हमारे गैप होता है ना बीच में दोनों एक्सोन्स के बीच में, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे मैंने इसकी वो लेबलिंग की हुई है, आप ध्यान से देखो पता लग जाएगा, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन ये आते हैं, सेंसरी न्यूरॉन कैरिंग इंपल्स, ये हमारे इंपल्स कैरी करते हैं फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। दे आर यूजुअली यूनिपोलर और सुडोपोलर, मतलब कि ये हमारे समझ लो ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जो इंपल्स कैरी करके ब्रेन भी जाते हैं, मतलब कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को दूसरा तीसरा लेके ये ब्रेन को जाएंगे, याद रखिए सेंसरी हमारा इंपल्स लेके ब्रेन को जाएगा। उसके बाद मोटर न्यूरॉन कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर, ये हमारे यूनिपोलर होते हैं, मतलब एक ही दिशा में चलता है। मल्टीपोलर मतलब कि दोनों तीन दिशा में चल सकता है, इसका काम करता है। विद द मेनी डेंड्राइट्स, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, लोकेशन ब्रेन वगैरह होता है, इसका क्या होता है, कैरी इंपल्स फ्रॉम द सिनस। देखो आपका जो बॉडी है पहला इंपल्स जाएगा अपना ब्रेन को, जैसे मैंने बताया, फिर ब्रेन से आपका इंपल्स जाएगा आपकी जिस चीज को करवाना है, आपको स्वेट ग्लैंड को, समझो आपको पसीना लग रहा है, आपका ये इंपल्स गया ब्रेन को कि मुझे पसीना सॉरी सॉरी गर्मी लग रहा है, ठीक है। तो अब जो ब्रेन है उसने बोला आपके स्वेट ग्लैंड को कि तू रिलीज कर दे पसीना, स्वेटिंग रिलीज कर, स्वेटिंग कर, ठीक है। तो वो भी तो इंपल्स गया, पहला ब्रेन को इंपल्स गया, दूसरा इंपल्स हमारा ब्रेन से आया। तो पहला हमारा सेंसरी जो लेके जाता है ब्रेन तक, और जो ब्रेन से वापस आता है जिस चीज से जो फंक्शन करवाना होता है वो मोटर न्यूरॉन करता है, ठीक है। वो हमारा नाम समझो, ठीक है। जैसे समझो कि आप समझो कि दो दोस्त हैं, जैसे हमारे जैसे समझो कि आपके घर में पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपके घर में पैसे पड़े हुए हैं, आपने आकाश को देने हैं पैसे, ठीक है। आपके घर में पैसे पड़े हुए हैं, आपने आकाश को पैसे देने हैं, तो आप आकाश के पास जाओगे, कह दोगे आकाश तू मेरे घर से पैसे ले ले, ठीक है। अब आकाश क्या करेगा, आकाश रवि को भेजेगा तेरे घर से पैसे लेने के लिए, ठीक है। तो आप क्या हुए, आप एक सेंसरी न्यूरॉन हो गए जो आकाश को बोलने गए हो, और आकाश ने जो रवि को भेजा है वो आपका मोटर न्यूरॉन हो गया, समझे आप बात, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, एक बार रिपीट सुनिएगा लेक्चर, ठीक है। उसके बाद इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन मल्टीपल न्यूरॉन्स दैट कंटेन सेंसरी, इनके दोनों काम है भाई, ये हमारे विचोले टाइप के हैं, ठीक है। न्यूरोगिरा सेल्स इनको हम स्पोर्टिंग सेल्स ही कहते हैं, ये हमारे बहुत बहुत अलग अलग शेप होते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा, स्ट्रक्चर बनाएंगे इंप्रेशन हो जाएगा, आपका एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा पेपर वो आपको खुल्लम खुल्ला मार्क्स देगा, स्ट्रक्चर ही मैटर करता है, याद रखिएगा। स्टार शेप होता है,
ये हमारे कहाँ होता है? ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। सपोर्ट, नरिश न्यूरॉन्स, ऑब्वियसली हमारे, मैंने बोला ये नरिशमेंट के ही होते हैं, सपोर्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं, नरिश करते हैं, ठीक है। हमारे फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ये क्या होता है हमारे ना, जैसे आप समझिए जो हमारा ब्रेन है वो हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट है। ब्रेन हो गया, वहां तक कोई भी ड्रग नहीं जा पाती इजिली। क्यों? क्योंकि वहां पे बीबीबी होता है, ट्रिप बी। वो क्या होता है? उसका नाम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका क्या काम होता है? वो कोई भी चीज को एंटर नहीं करने देता ब्रेन के अंदर, ठीक है। समझो जो हमारे ये भाई साहब हैं एस्ट्रोसाइट, यही हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे हैं। ये अकेले नहीं बनाते, इनके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने में भी हेल्प करते हैं, ताकि हमारे ब्रेन के अंदर हर एक चीज ना चल जाए। अगर हर एक चीज चल जाएगी तो बहुत टॉक्सिसिटी वगैरह हो सकता है, बहुत नुकसानदायक है, ठीक है। उसके बाद करते हैं मेंटेन केमिकल एनवायरनमेंट अराउंड द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के अराउंड केमिकल एनवायरनमेंट बनाए रखता है, मतलब उसके ऑप्टिमल एनवायरनमेंट बनाए रखता है जिसको न्यूरॉन्स को पसंद हो, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं? स्मॉल ग्लियल सेल्स होते हैं, ठीक है। फ्यू प्रोसेसेस होते हैं, माइलिन शीट वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं। माइक्रोविलिया होते हैं, रिमूव डेड सेल्स, हमारे डेड सेल्स जो मर जाते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन, अपने ब्रेन को इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। अपने इपेंडेबल सेल्स क्या होते हैं? तो ये अपने वेंट्रिकल्स या स्पाइनल कॉर्ड के लाइनिंग को बनाते हैं। प्रोड्यूस एंड सर्कुलेट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखो हमारा स्पाइनल फ्लूइड, जैसे आपने बताओ, जैसे आपने कभी सुना हो सीएसएफ वगैरह होता है जो हमारे ये देखो हमारे ना ब्रेन के अंदर भी एक प्रेजेंट होता है फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन को शॉक से बचाता है। अब शॉक कहते हैं जैसे आपको कुछ झटका लगा, आपको झटका लगा ना, जैसे समझो कि आपको जैसे एयर बैग्स होते हैं ना, एयर बैग्स, जैसे कभी आपके कार का अगर आगे आ जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो एयर बैग्स खुल जाते हैं। वैसे समझो, वैसे ही हमारे कुछ फ्लूइड टाइप होता है, वो हमारे को शॉक से बचाते हैं, हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। क्यों? हमारे जो ये दोनों पार्ट्स हैं ना बहुत सेंसिटिव पार्ट है, ये हमारे बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं। इसलिए ये दोनों जो हमारे एपेंडिमल सेल्स है, ये हमारे स्पाइनो अपने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि हमारे शॉक वगैरह ना लग पड़े, क्योंकि सीएसएफ का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। उसके बाद श्वेन सेल्स, ये हमारे पता ही, आपने ऊपर बात ही कर ली ना, श्वेन सेल्स क्या बनाते हैं आपको याद होगा, ठीक है। श्वेन सेल्स हमारे क्या बनाते थे? मेलिन शीट बनाते थे भाई, जो हमारे पीएनएस में होता था, ठीक है। सैटेलाइट सेल्स भी होते हैं। अब ये क्या करते हैं भाई? ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन सेल बॉडीज, ठीक है। ठीक है, आप ये देखो फंक्शन रीड कर लेना, ठीक है, आपको याद हो ही होगा थोड़ा फंक्शन। अब कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारा लास्ट है, ठीक है। इसका ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट। अब देखो जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा है। क्यों? देखो हमारा ब्लड हर एक जगह है, हमारे ब्रेन में है, हमारे लेग्स में, हमारे टोज में, हमारे फिंगर्स में, हमारे स्टमक में है, हर जगह भाई ब्लड है। और ब्लड क्या है हमारा? क्या है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखो जो हमारे मोस्टली चीजें बहुत कनेक्टिव टिश्यू ही है ना। तो इसलिए कहते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है और हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है। इट अराइज फ्रॉम द मिस्काइम्स, मतलब कि एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। इट बाइंड स्पोर्ट्स प्रोटेक्ट, हमारे को बाइंड करने में हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। अब देखो कनेक्ट मतलब क्या होता है? देखो जो हमारे इंटरसेलुलर सेल्स हैं, जो हमारे दो सेल्स को जोड़ते थे, हमने ऊपर बात की थी एपिथेलियल सेल्स में, वो भी हमारे क्या एक साथ के जो हमारे सेल्स हैं वो भी हमारे कनेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स हमारे कनेक्शन में हेल्प कर रहे हैं। साथ में इन्होंने बात की प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट क्या होता है? देखो हमारे सेल के अंदर ना, ओ सॉरी, अपने हमारे ब्लड के अंदर ना रेड ब्लड सेल होता है, और एक होता है डब्ल्यूबीसी जिसको हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ये हमारे को डिसीज में बचाता है, मतलब डिसीज को बचाता है। कैसे? अपने डब्ल्यूबीसी में हमारे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, जो एंटीबॉडीज बनाता है। कभी आपने सुना होगा एंटीबॉडीज, एंटीजन रिएक्शन, जो हमारे एंटीजन द्वारा कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाते हैं उसको मारने के लिए, उस अपने प्रोटेक्शन के लिए। वो कौन बनाता है? वो एक्चुअली में हमारे डब्ल्यूबीसी बनाता है। डब्ल्यूबीसी के हमारे आगे दो फर्दर टाइप्स होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, फिर उनके भी आगे फर्दर टाइप्स होते हैं, इसिनोफिल, बेसोफिल, मेसोफिल, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इतना मैं डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में, डब्ल्यूबीसी पढ़ाऊंगा आपको उसमें बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो इतना याद रखिए, ये हमारे को प्रोटेक्ट वगैरह करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनके फंक्शन के आप थोड़ा देख लीजिएगा। सीधा इनके कंपोनेंट्स पे आते हैं। एक फिब्रोब्लास्ट से बने होते हैं, मैक्रोफेजेस बने होते हैं, मास्ट सेल से बने होते हैं, प्लाज्मा सेल से बने होते हैं, एडिपोसाइट से बने होते हैं, लिकोसाइट से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब अपने फाइबर से ग्राउंड के सब्सटेंस बने होते हैं। अब हम एक एक करके इसकी बात कर लेते हैं, है ना, आराम से बनेंगे, बात कर लेते हैं इसको कि क्या है ये चीज, ठीक है। हम पहले बात करते हैं एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं मेसेंकाइम या फिर म्यूकोस कनेक्टिव टिश्यू। ये सीधा हम इसके डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं। कार्डिलेज, तो पहले बात करते हैं कार्डिलेज। कार्डिलेज क्या होता है? ये भी हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू कार्डिलेज, ठीक है। कार्टिलेज इज द फॉर्म स्मूथ एंड रबड़ी कनेक्टिव टिश्यू, मतलब थोड़ा रबर टाइप होता है। जैसे आपका ईयर है ना, ये हमारा कार्टिलेज बोन से बना हुआ है। जो नोज है ये भी कार्टिलेज बोन से बना हुआ है, और उसके जो सराउंडिंग टिश्यू होता है ना वो अपना कार्टिलेज है, ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू होता है, ठीक है। तो इतना समझो ये हमारा स्मूथ है, रबर होता है, इसको हम फोल्ड फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज सेमी सॉलिड मैट्रिक्स, इसका सेमी सॉलिड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रोइड्स, कॉन्ट्रोसाइट्स, इसको कॉन्ट्रोसाइट्स कहते हैं। इसकी आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लोकेशन क्या है? नोज पे, पिन ऑफ ईयर पे। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस आप अपना माउथ खोलो, आपको छोटी सी चीजें लटकती नजर आ रही होगी,
होगी, उसे बोलते हैं हम एपिग्लोटिस, ठीक है। बिटवीन द बड़ी ब्रेड्स, बड़ी ब्रेड्स क्या होते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बड़ी ब्रेड्स आपको याद है ना? हमारे कितने बड़ी ब्रेड्स होते हैं? नहीं पता? जाके वीडियो पे देखिए, मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड सिस्टम लोड किया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो हमारे बड़ी ब्रेड्स के बीच में रेजोनेंट होते हैं, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ जॉइंट्स हमारे जॉइंट्स के बीच में होते हैं। अब ये कहाँ होता है? देखो, आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी ओल्ड एज पीपल्स में सुना होगा मेरे गोटे घुस गए, मतलब गोटे के समझते कि हमारे नीज में बहुत पेन है। नी में पेन क्यों होता है? देखो यार, उनके नी में पेन इसलिए होता है, जो हमारे जो नीज होते हैं ना, उसके बीच में एक कार्टिलेज होता है, ठीक है, जो फ्रिक्शन से बचाता है, जो फ्रिक्शन मतलब बोन्स की फ्रिक्शन को बचाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे विद द एज, हमारे जब टाइम मतलब कि हमारा एज समझ लो कि हमारा उम्र बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, या फिर हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हैवी अपनी लिफ्टिंग वर्क कुछ भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जैसे बढ़ती उम्र में क्या होता है, वो कार्टिलेज डिक्रीज होना मतलब घिसना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारे जो दोनों बोन्स हैं वो एक्सपोज होते हैं और फ्रिक्शन होने पड़ती है और पेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज सिंपली अब फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बोन्स की जॉइंट्स में प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा, ठीक है। बोन्स ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, बोन्स तो ये नहीं बताने की जरूरत है ना। फिर डेंस इरेगुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? देखो, डेंस इरेगुलर टिश्यू हैज अ थिक ऑफ बंडल ऑफ कोलेजन fibers arranged in irregular directions. It has strong and able to withstand stress and directions. It has a few cells, डर्मिस ऑफ स्किन्स, कैप्सूल ऑफ ऑर्गन्स। ये है कि हमारे मतलब कि समझो कि ये हमारा गुच्छा है किसका? कोलेजन फाइबर्स का। आपने कभी सुना होगा, आप जो विटामिन सी वगैरह आप लेते हो, कोलेजन वगैरह बनाने में लेते हो, क्यों? हमारे कहीं आप जैसे मसल स्ट्रेन वगैरह होता है, स्पाज्म वगैरह होता है, जो हमारी मसल वगैरह फट जाती है ना, क्या होता है वहां पे ना, हमारे कोलेजन फाइबर्स वगैरह ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से हम विटामिन सी वगैरह लेते हैं, जो हमारे कोलेजन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, जो हमारे कोलेजन फाइबर्स है वो आपस में मिलकर हमारे एक डेंस इलेक्ट्रोड टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, तभी हमारे जो देखो, हमारे डर्मिस स्किन क्या होता है? डर्मिस मतलब हमारे जो स्किन है उसके लेयर्स होते हैं, अपने एपिडर्मिस, डर्मिस, सबडर्मिस में होता है ना। तो जो हमारे मसल स्ट्रेन वगैरह होती है, कहाँ होती है? मोस्टली हमारे आपके हैमस्ट्रिंग में हो जाएगी, है ना, या फिर मोस्टली आपके काव्स वगैरह में होती है ना। तो वहां पे हमारी जो डर्मिस स्किन होती है, जिसके अंदर हमारे जो डेंस लेयर टिश्यू होते हैं, बने होते हैं, उसमें हमारी स्पाज्म वगैरह आती है, जिससे हमारे कोलेजन फाइबर्स ब्रेक वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर हमें रेस्ट लेना पड़ता है, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स लेने पड़ते हैं, विटामिन सी लेना पड़ता है, ठीक है। हमारे ब्लड ये भी नहीं बताने की जरूरत है ना, ये हमारे ऑक्सीजन वगैरह कैरी करता है, इसका तो बहुत सारा है। इस वजह से आप 10 मास का लेके टॉपिक बना सकते हो, ठीक है। फिर डेंस रेगुलर टिश्यू क्या होता है? ये डेंसिलर टिश्यू हैज अ पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, इसके पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, ये समझो इसका ऑपोजिट ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। अब टेंडन क्या होता है? टेंडन बताने की जरूरत तो नहीं है, ये हमारे जो बोन्स को, मसल्स को जोड़ता है। आप समझो, जो बोन है और एक मसल है, और आपस में जो जोड़ता है उसको बोलते हैं टेंडन, ठीक है। जो लिगामेंट होता है, जो बोन और बोन को आपस में जोड़ता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। और लिम्फ क्या होता है? लिम्फ होता है एक्चुअली हमारा वो चीज होता है, जैसे हमारी बॉडी में जैसा ब्लड होता है ना, जो हमारा फ्लो करता है, वैसे लिम्फ भी हमारी बॉडी में फ्लो करता है। इसके भी बहुत सारे रोल होते हैं, ये हमारे ब्लड मतलब कि हमारी बॉडी का जो वॉल्यूम होता है, जैसे हम कहते हैं फ्लूइड वॉल्यूम होता है, उसको बना के रखता है। साथ में हमारे प्रोडक्शन वगैरह भी, करता है, मतलब कैसे? इसके अंदर ना कुछ हमारे डब्ल्यूबीसी फ्लो करते हैं, इस्नोफिल्स वगैरह, जो हमारे को प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, हमारे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को लड़ने में हेल्प करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब उनके साथ लड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक, उनको मारने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लिम्फ भी हमारी बॉडी में हर जगह सप्लाई होता है, इनके भी बहुत सारे अपने कंपोनेंट्स होते हैं। इन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी हुई है, आप देख सकते हैं। लिम्फ सिस्टम होगा, लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें हमारे लिम्फ होता है, अपना लिम्फ नोड होता है, वो अपना सबलीन होता है, अपना लिम्फ नोड वगैरह काफी कुछ होता है, टॉन्सिल वगैरह बहुत कुछ आते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, हर एक चीज समझाया हुआ है डिटेल में, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये इसके कुछ आपने डायग्राम्स बना लेगा। अब ये कनेक्टिव टच, अच्छा मैंने ऊपर नीचे हो गया पेज, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो उसके बाद हमारे एडिपोस टिश्यू है। एडिपोस टिश्यू हमारा एक्चुअल में फैट टिश्यू होता है, ठीक है। ये इट इज स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू मेनली फैट सेल्स से बना होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। दे सेल्स स्टोर फैट इन ट्राइग्लिसराइड फॉर्म, ये फैट्स को ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में स्टोर करके रखता है। जब हमारे ट्राइग्लिसराइड की मेटाबॉलिज्म होता है, वो एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करता है। मोस्टली हमारे स्टारवेशन या फिर फास्टिंग में इनकी अपना मेटाबोलाइज होती है फैट्स, ठीक है। जब हमारी बॉडी का एनर्जी नहीं मिलता है, जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलता, तब हमारे फैट्स, हमारे बॉडी में कीटोजेनेसिस प्रोसेस शुरू होता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन होने शुरू होते हैं, और हमारी बॉडी एनर्जी लेती है, ठीक है। एनर्जी तो आपको पता ही है क्यों जरूरी होता है ना भाई, है ना। तो उसके बाद पोस्ट टिश्यू रेटिकुलर टिश्यू होगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर से बना हुआ है, ठीक है, रेटिकुलर सेल से बना हुआ है। दे आर मेड ऑफ कोलेजन 3 फाइबर। अब तक कोलेजन बहुत टाइप्स के होता है, 2 होता है, 1 होता है, 3 होता है, कोलेजन 3 टाइप से बना हुआ है, ठीक है। इट फॉर्म्स ऑफ स्पोर्टिंग फ्रेम ऑफ स्ट्रोमा, स्ट्रोमा को स्पोर्टिंग फ्रेम देता है, ठीक है। ये हमारे कहाँ का प्रेजेंट होता है? लिम्फ नोड वगैरह इन सब में प्रेजेंट होता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो को देखो यार, ये ओवरव्यू था, पूरा डिटेल में बनाऊंगा तो मैं 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, अगर एक ही चीज आपको लाइन टू लाइन बताऊंगा, सीधी बात है ना। तो थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में मैंने आपको बता दूं कि जो जनरल फार्मेसी हो गया, अपना एनालिटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी ऑलरेडी प्ले लिस्ट अपलोडेड है, उनमें बहुत सारे वीडियोस भी अपलोडेड है। अभी न्यू चैनल मुझे पता है, कोई ना टाइम लगेगा, ठीक है। गुड थिंग्स टेक टाइम, ठीक है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज लेते हैं, थैंक